कौवा वो वाहिद परिंदा है जो परिंदों के बादशाह औकाब को तंग कर सकता है। वो औकाब की पुश्त पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसकी गर्दन पर काटता है। कौवे से ज़्यादा ताकतवर औकाब है, मगर वो कौवे का मुकाबला करने के लिए अपना वक्त और ताकत सर्फ नहीं करता, बल्कि अपने पर खोलता है और आसमान की बुलंदियों की तरफ उड़ान भरना शुरू कर देता है। औकाब की परवाज़ जितनी बुलंद होती जाती है, कौवे की उड़ान उतनी ही मुश्किल होती जाती है और बिलाखिर वो ऑक्सीजन की कमी के बायस ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। आज आप उन लोगों से भी परेशान होना छोड़ दें जो आपकी पीठ पर बैठकर चोंच मारने की कोशिश करते हैं और आसमान की बुलंदियों की तरफ उड़ान भरें और दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बनें। हेलो एंड शालोम, प्लीज वेलकम मिस्टर यूनुस भट्टी साहब। शुक्रिया अम्मा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू। यू वेलकम। यूनुस साहब एक बिजनेसमैन हैं। यूनुस साहब, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने 14 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे एक बच्चे को कोई शऊर नहीं होता कि पहनना कैसे है, खाना पीना कैसे है, और आपने इतनी छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। तो हमारे व्यूअर्स से इसके बारे में कुछ शेयर करें। मैं उस एज में था जब 8वीं क्लास में मैं पढ़ता था। 14 मेरी एज थी, 14 साल का था मैं। तो हमारी फैमिली के सब लोग फॉरेन में जॉब करते थे, सिर्फ मेरी फैमिली जो थी वो पीछे थी। तो मेरे वालिद ने बोलना मेरे चचे के बेटों को, यार मेरे पुत्र का भी कुछ करियो। एक तो मेरी एज ही 14 साल थी, मैं आ ही नहीं सकता था। दूसरा, वो बड़ी तल्ख लहजे से मेरे से फादर से बोलते थे, इसका बस का रोग नहीं है। तो मैं एक दिन अपने बाप से बोला, आप फिक्र नहीं करें। जब मैं 8वीं क्लास में चढ़ गया, 7वीं से 8वीं में आ गया, तो वहाँ जो टीचर था इंग्लिश वाला, बहुत सख्त टीचर था, तो मुझे इंग्लिश से थोड़ी घबराहट थी। तो मैंने अपने वालिद और वालदा को बोला कि मुझे नहीं पढ़ना। उन्हीं दिनों में मैंने एक मूवी भी देखी, उसमें एक डायलॉग था, वक्त हमेशा बहादुरों का साथ देता है। वो मेरे दिल के अंदर बात बैठ गई। हकीकत ये है, वो बात मेरे दिल में बैठ गई कि मुझे कुछ करना है, बहादुरों का वक्त साथ देता है। तो मैंने अपने वालिद से, वालदा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मैंने नहीं पढ़ना, मुझे काम करना है। तो मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं पुत्र पढ़ ले, पढ़ाई जी कोई चंगी चीज़ नहीं। मैंने उनको बोला नहीं, मुझे काम ही करना है। मेरे बाप ने बोला पढ़। मैंने बोला पढ़ के मास्टर बन जाऊंगा या मुंशी लग जाऊंगा, ये तो बात मैं की कर सकना। तो मेरे वालदा ने मैंने क्या कि ठीक है पुत्र तेरी मर्जी। मेरे बाप ने भी बोला, लेकिन मेरी वालदा का एक लफ्ज़ था कि पुत्र मैं देखती नहीं है कि मेरा पुत्र साहब बनेगा। तो मैंने बोला एक दफ़ा साहब बन जाऊंगा, आप फिक्र नहीं करें। मैंने अपने बाप को बोला मुझे नहीं काम पढ़ना। वो मुझे एक फैक्ट्री में लगवाने के लिए चला गया, लगवाया। वहाँ पर मैंने काम किया, वो बहुत अच्छा मालिक था, मुझे उसने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन किसी वजह से वहाँ पे एक एम्प्लॉय था, उससे मेरी बात ना आई, जो सीनियर आदमी था। उसने मुझे ओए का लफ्ज़ बोला, तो उसको मैंने बोला नहीं, ओए नहीं बोल सकते आप जो काम बोलेंगे मैं करूँगा, लेकिन ओए का लफ्ज़ नहीं मुझे सुनना। तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर खुदा ने मुझे एक और कंपनी में लगवाया। वहाँ पर जब मैंने लगा तो मैंने उस मालिक का भी दिल जीत लिया। चलते चलते वो मालिक ने अपने बिजनेस की लाइन चेंज कर दी, उसने सर्जिकल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो उसने मेरे को बोला कि आप मेरे पास ही रहे। तो मैंने सब लोग निकाल दिए, सिर्फ मैं पुरानों में से एक आदमी रहा। तो वो मेरा जो ओनर था, इंतहाई अच्छा आदमी है, आज भी एवरीडे मेरे से वो टैच है, इंग्लैंड में रहते हैं वो लोग। तो उसने मेरे को बोला कि आप मेरे साथ ही काम करें। वो हर महीने में किसी ना किसी कंट्री में जाता था फॉरेन में। तो उसकी वाइफ ही सारा बिजनेस चेक करती थी, काम मैं करता था, हिसाब उसको देता था। तो मेरा अच्छा उसके साथ गुजर हुआ। कुछ टाइम के बाद मैंने 15 एज में उसके ज्वाइन किया, 22 में मैंने उससे छोड़ दिया। 22 में मेरी मैरिज भी हो गया। तो कुछ टाइम बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो फिर नहीं, छोड़ने के बाद 84 में हमारे विलेज में एक चर्च अंडर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ।
मैंने और मेरे फादर ने जितना पैसा जमा करके दिया उतना पूरी बस्ती के लोगों ने जमा किया और हमने एक खूबसूरत चर्च बनाया 84 में मिल के। वो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों का था। तो जब टाइम गुजरता गया तो 2 महीने गुजरे तो मुझे गॉड ने एक अच्छा जॉब दिया। जब गिरजे की ओपनिंग हो गई 2 महीने में चर्च कंप्लीट हो गया। और मैं जब उस फैक्ट्री से छोड़ा, पूरी फैक्ट्री चलाता था। उस ज़माने में मुझे बाहर से 5,000 की ऑफर थी, उस कंपनी में मैं 1,000 रुपया तनख्वाह लेता था। तो मैंने वहाँ से छोड़ा तो मुझे 5,000 का जॉब मिल गया। 3 महीने काम किया उस कंपनी में तो मुझे 20,000 का जॉब मिल गया 3 महीने के बाद। फिर तो मैंने उसी कंपनी में बोला कि मेरा इससे काम नहीं चल सकता, आप मुझे दूसरा बिजनेस भी दे दो। उन्होंने मेरे को और काम दे दिया, ठेके मुझे दे दिए। मैं उस कंपनी में, बड़ा नाम है सियालकोट में उस कंपनी का, ग्लोरियस मर्केंटाइल कॉर्पोरेशन, मैं उस कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर बन गया। मैंने वहाँ से 45,083 में कमाया। 83 से 87 तक मैंने 45,000 वहाँ से सैलरी ली, बल्कि इससे भी ज़्यादा मैंने वहाँ उस कंपनी से पैसा निकाला, काम करके, ठेके करके, कैसे भी जायज़ दयानतदारी से पैसा लिया। तो जब मैंने पैसा कमाया तो मैंने अपनी एक सिस्टर की शादी की जो सबसे छोटी थी, भाई की शादी की। 87 में जब मैं उस ग्लोरियस कंपनी में जॉब करता था, प्रोडक्शन मैनेजर था, कंपनी ने मुझे बाहर घूमने के लिए कैरी डब्बा दिया हुआ था, वेस्पा था मेरे पास। और मैंने दिल में एक इरादा किया कि मैं भी काम शुरू कर लूँ। तो मैंने इतना पैसा जमा कर लिया था इतने सालों में, 40-50 हज़ार रुपया महीना। उस ज़माने में बड़ी बात थी 40-50 हज़ार रुपया। उस ज़माने में जो जनरल सैलरी थी लोगों की 4,000-3,000 रुपया थी। तो मैं 50,000 रुपये के करीब उस ज़माने में कमाया। जब मैंने कमाया तो मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, मशीनरी बनाई, नई खरीदी, लाकर एक कंपनी रेंट पे ली, उसमें रख दी। तो मैं रखने के बाद मैं अपने ओनर के पास गया, जो मेरा ओनर था वो मुझे भाईजान बोलते थे, तो मैं उसको कदीर साहब बोलता था। तो मैंने बोला कदीर साहब आपसे एक बात करनी है। उन्होंने बोला, रात का टाइम था 9 बजे का, तो बोले करो बात। ऑफिस में बैठे हुए थे। मैंने बोला मैंने अपना काम करना है, इसलिए आप अपना बंदोबस्त कर लें, मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ। उसने 1 मिनट चुप रहने के बाद मेरे को बोला, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे इन्फॉर्म किया है शुरू करने से पहले, मुझे बहुत खुशी हुई है। और किसका काम करना स्टार्ट किया है? मैंने एक और कंपनी का नाम लिया, गैरिश का। उस कंपनी का नाम था गैरिश सर्जिकल। तो उसने बोला उसका छोड़, पहले अपनी कंपनी का काम कर। उसी टाइम उसने मेरे को तकरीबन उस ज़माने में को 3 लाख का ऑर्डर दे दिया, साथ ही एडवांस भी दे दिया। उसी टाइम बैठे बैठे अपने भाई को बोला कि भट्टी साहब को, भाईजान को, वो मुझे भाईजान बोलते हैं, आज भी भाईजान बोलते हैं, इनको इतना एडवांस दे दें क्योंकि इन्होंने भी खुद का काम शुरू किया है और हाँ हम लोगों को ये माल बना के देंगे। तो जब मैंने शुरू किया तो खुदा ने आसमान की खिड़कियाँ खोल कर मेरे पर, पंजाबी च बोलते हैं, पैसों का बदल वसाया। उस ज़माने में मैंने बहुत सारा पैसा कमाया और ख़र्चे छोड़ के मेरी बहुत अच्छी इनकम थी और वो तमाम काम किए जिनकी मुझे ज़रूरत थी। खुदा मुझ पर मेहरबान रहा और मैं अपने माँ बाप का वफादार रहा। जब वक्त गुजरता गया तो मैंने जगह खरीदी है, खूबसूरत कंपनी बनाई, घर बनाया। भाई की शादी, बहन की शादी तो पहले हो गई थी। तो मैंने उस कंपनी का इफ्तिताह करने के लिए, रिबन काटने के लिए, जो लोग सियालकोट में हैं या जो लोग पादरी साहिबान हैं, हर बंदा बिशप सैमुअल परवेज़ के नाम से वाकिफ़ होगा। उस ज़माने में बिशप सैमुअल परवेज़ थे जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के थे सियालकोट में। उन लोगों ने आके मेरे चर्च का फैक्ट्री का रिबन काटा और उस चर्च फैक्ट्री के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, 8-7 देगें पकवाई, बहुत सारा बड़ा जश्न किया। अच्छा काम हो गया। फिर उसके बाद बिज़नेस शुरू हो गया वहाँ पे। पहले मैंने 5 ईयर रेंट पर फैक्ट्री लेके काम किया और बहुत अच्छा काम चला रेंट पर जब लिया। उसके साथ चलता रहा काम। 96 में मेरी वालदा की डेथ हो गई। उसके बाद मेरा काम नीचे जाना शुरू हो गया। आई डोंट नो, एक बड़ा सानिया मेरे साथ हुआ। एक आदमी ने मेरे को उस ज़माने में 60 लाख रुपए का नुकसान दिया। यूनुस साहब, आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं कि आपका पाकिस्तान में कौन सा बिज़नेस था, फिर आप दुबई गए, वहाँ आपने कौन सा बिज़नेस किया, और फर्दर ऑन जब आप मस्कत आए तो आपने कौन सा बिज़नेस
किया, तो ज़रा डिटेल में ज़रा व्यूअर्स को मैं बताएं। पाकिस्तान में मैं सर्जिकल का बिज़नेस करता था और खुदा ने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन एक वक्त आया कि मेरे को एक बिग लॉस हुआ। उसकी वजह से मुझे बिज़नेस क्लोज़ करके दुबई आना पड़ा। तो फिर मैंने दुबई में आके बिज़नेस स्टार्ट किया। पहले मैंने खुद सीखा जो काम करना था, उसके बाद मैंने खुद बिज़नेस स्टार्ट किया। फिर खुदा ने बरकत दी, मैंने एक कंपनी बनाई, अपने बेटे को बना के दी। जब उसने तालीम कंप्लीट की तो फिर मैंने एक शारजा में कंपनी बनाई। 3 कंपनियां मेरे पास हो गई दुबई में। उसके बाद 2010 में बिज़नेस 9 में बिज़नेस स्लो हो गया, तो मैंने सोचा कि किसी और मुल्क में भी मेरे को काम करना है। तो मैं अमान में आया, यहाँ पे आके एक LLC कंपनी मैंने बनाई। जब यहाँ पे कंपनी बनाई तो मेरा बेटा सब कंपनी में पार्टनर था मेरे साथ। इस कंपनी में भी मैंने उसको पार्टनर बनाया अपना। तो मैंने सोचा कि वहाँ से यहाँ पर काम अच्छा है, तो बेहतर है कि वहाँ पर 2 कंपनी मैंने सेल कर दी। एक कंपनी आज भी मेरे पास है। तो मैंने वहाँ फाइंड अप किया काम को और यहाँ पे हम लोग टोटली शिफ्ट हो गए, मेरी फैमिली और मैं। 10 ईयर मैंने यहाँ पे बिज़नेस किया, बहुत अच्छा। अभी लास्ट 10 ईयर से मैं इधर ही कंटिन्यू बिज़नेस कर रहे हैं। तो तकरीबन 10 ईयर दुबई में हम लोगों ने बिज़नेस किया। तो अभी लास्ट ईयर मैंने USA में भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, सेम बिज़नेस। तो खुदा ने चाहा तो वहाँ भी खुदा मुझे सरफराज करेगा। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। खुदा का शुक्र करते हैं। यूनुस साहब, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका रुझान बिज़नेस की तरफ कैसे आया, जबकि हमारी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा नौकरी करना पसंद करते हैं। बहुत प्यारा सवाल किया आपने। बात यह है कि हमारे लोग अंदर अपने हौसला नहीं रखते। बंदे के अंदर हौसला होना चाहिए, तो तभी बंदा बिज़नेस करता है। और मैं बचपन से अपने दूसरे जो हमारे लोग वहाँ हैं, जो दूसरी कौम है, हमारे भाई हैं, मैं उनको देखता था। वो हर आदमी बिज़नेस करने की उनके अंदर एक शक्ति है, एक कुव्वत है। मैंने उनसे देख के उनसे देख के मेरे दिल में आया कि मैं भी बिज़नेस करूं, और खुदा ने मुझे कामयाबी दी। यूनुस साहब, आप बताएं, जब हम बात करते हैं बिज़नेस की, तो बिज़नेस इट्स लाइक अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। हमारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि बिज़नेस एक, जब कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है तो ही हम कर सकते हैं। मतलब हम छोटे पैमाने पे नहीं शुरू कर सकते अगर कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो। इसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स से बताएं। उमा, ये बात आपने जो की है, इसमें बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही होता है कि बहुत पैसा चाहिए बिज़नेस करने के लिए। ये बिज़नेस पर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। आपको करना क्या है। आपने कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं लगानी। एक बंदा गरीब है, उसे पता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बंदे के पास 500 है तो वो भी बिज़नेस कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? फ्रूट मार्केट में जाए, वहाँ से छलिए, पॉपकॉर्न बोलते हैं जिसको आपको, वहाँ पे ला के उसको उबाल के, या उसको जैसे भी लोगों की चॉइस होती है, वो बेचे शाम को, वो भी रुपया 1000, 1500, 2000 ईजी कमा सकता है, बजाय कि किसी के आगे सारा दिन सर 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 करे। तो खुद का बिजनेस 500 रुपये भी हो सकता है। ये बंदे पर डिपेंड करता है कि उसकी नीयत कैसी है। यूनुस साहब, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि 500 रुपए से भी लोग कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक कॉर्न्स बना के एंड फूड स्ट्रीट में वो लोग सेल कर सकते हैं। तो आप हमारी कम्युनिटी को एडवाइस करें कि वो कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स ले सकते हैं कि जिससे वो छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करें। आपने ठीक फरमाया। बात यह है कि निरा पॉपकॉर्न ही नहीं होता। जैसे एक कंट्री है, उसमें जूते बनाने वाले भी लोग हैं, उसमें दुपट्टे बनाने वाले लोग हैं, उसमें कपड़े बनाने वाले लोग हैं। फॉर एग्जांपल एक और मैं मिसाल देता हूँ आपको। हमारी कम्युनिटी में दर्जी बहुत हैं जी। ये लोग थोड़ी हिम्मत करें तो स्कूलों से यूनिफॉर्म का ऑर्डर लेके अपना बिजनेस कर सकते हैं। फिर ये जो जिल्तें चढ़ाती हैं, ये भी बिजनेस है। ये बहुत सारा काम मिल सकता है। पाकिस्तान में आजकल तो बड़े बड़े अच्छे स्कूल हैं, लोग अच्छा यूनिफॉर्म बिकता है, और बहुत सारे काम हैं। ट्रांसपोर्ट का आदमी काम कर सकता है, बहुत सारे कामों में। लेकिन काम वही आदमी को करना चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत उसको एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं है कि एक आदमी को किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो काम स्टार्ट कर लेता है, लेकिन वो थोड़े दिनों बाद भाग जाता है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है। जिस काम में आपका एक्सपीरियंस है
उसको करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होएगा। तो नहीं तो उस काम के लिए आप पहले उस कंपनी में, किसी और कंपनी में जो करना है उसकी ट्रेनिंग ले लें, 2 4 6 महीने वहाँ पे काम करें, आपको आइडिया हो जाएगा। और मेन जो सबसे बात है बड़ी, हम लोगों को टाइम चाहिए, काम को टाइम देना चाहिए। जो लोग काम को टाइम देते हैं वो बिजनेस बढ़ता है। जो लोग सुबह 11 बजे दफ्तर आते हैं और 3 बजे 2 बजे भाग जाते हैं, वो काम 2 4 महीने चलता है, इसके बाद बंद हो जाता है। काम अगर आपको करना है तो दिन रात उसको करना है, पूरी जान मार के पंजाबी में बोलते हैं, तो फिर काम तरक्की करता है और उसके साथ खुदा भी उसकी मदद करता है, जो दयानतदारी से अपना काम करता है। यूनुस साहब, खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है, बहुत सरफराजी दी है, आप अपनी कम्युनिटी को कैसे पे बैक करना चाहेंगे? मैं 35 ईयर से पाकिस्तान में जब बिज़नेस था, उस टाइम भी मैं अपने लोगों को सपोर्ट करता था, जॉब देता था, लोगों की मदद करता था, बीमारों के हेल्प करता था, लोगों की, गरीब लोगों की जिनकी बच्चियों की शादी का मामला था उसमें हेल्प करता था। मैंने बहुत हेल्प की वहाँ पे रह के भी पाकिस्तान में। जब मैं दुबई में बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं मोर देन 100% मैं दुबई से मैं लेके आया लोगों को, पाकिस्तान से, उनको जॉब दिलाए। ये नहीं है कि पैसा लेके जॉब दिलाए, मैं उनकी हेल्प की, लोगों से जिनसे ताल्लुक़ होते थे कंपनियों में बोल के उनको जॉब दिलाए। अपने पास, मेरे पास 25 आदमी तक काम दुबई में करते रहे हैं और ज़्यादा मैंने अपने लोगों को प्रमोट किया है वहाँ उस काम में। और मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की मदद की है जितनी मेरे से हो सकती थी, और मैंने दुबई में भी बहुत सारे लोगों की मदद की है। लोग जानते हैं इस बात को जो मेरे साथ रिलेटेड है कि मैंने बहुत सारे लोगों को माली मदद की। वहाँ अभी तक हम लोगों ने 3 चर्च कंप्लीट बनाए हैं। मेरे बेटे ने 2 चर्च बनाए, 1 चर्च मैंने बनाया स्टार्ट में, उसके बाद मेरे बेटे ने 2 चर्च बनाए। एक गाजीपुर तलवाड़े में है बन फाटक के पास, और एक चर्च जो है वो जजे साइया में बनाया, लास्ट ईयर उसकी ओपनिंग की थी। तकरीबन 1 करोड़ पे करीब हम लोगों ने उस चर्च पर लगाया है। और खूबसूरत खुदावंद का घर है, जब आदमी देखता है तो एक दफ़ा खुश हो जाता है कि ये खुदा का घर किसी ने पूरी नीयत से, मोहब्बत से बनाया। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे ये तौफीक दी, मैं करता था और आइंदा भी करता रहूँगा खुदा के लिए काम। Wow, that's so inspiring. God bless you more, यूनुस साहब। थैंक यू। यूनुस साहब, आप हमारी कम्युनिटी को लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? हुमा, मैं इन लोगों को, अपने भाइयों को, अपने अजीज़ों को यही बोलना चाहता हूँ कि बिज़नेस मुश्किल है रास्ता, लेकिन इसमें तरक्की ज़्यादा है। जॉब इजी है लेकिन उसमें आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। बिज़नेस में बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, आदमी को तकलीफ़ें भी आती हैं, लेकिन जो बंदा आखिर तक बर्दाश्त करता है वो तरक्की पाता है। ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 3 करोड़ रुपए का नुकसान पाकिस्तान में किया, जो मैंने खुद से कमाया था, नुकसान किया। खुदा ने मुझे फिर खड़ा किया, मैं दुबई में बिज़नेस स्टार्ट किया। 2006 में मैंने एक कंपनी दुबई में बनाई, BM ग्रेस इंटरनेशनल के नाम से थी। उस कंपनी में मुझे तकरीबन उस टाइम 6 लाख दिरहम का नुकसान हुआ, लेकिन खुदा ने फिर भी मुझे मजबूत रखा, मैं कभी घबराया नहीं। पैसा आने जानी चीज़ है, जो बंदा अपने काम से भाग जाए वो कभी तरक्की नहीं पाता। मैं अपने काम पर डटा रहा, खुदा ने फिर हमको वैसे ही सरफराज किया, पहले से भी ज़्यादा किया। तो मैं अपने भाइयों को, अजीज़ों को यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी बिज़नेस में नुकसान होते हैं। नुकसान होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, कैसे भी उसको मैनेज करें और आगे चलते रहें। खुदा आपकी मदद करता है, करेगा, अगर आप खुदा के साथ दयानतदारी से चलते हैं तो। और मैं अपने माँ बाप की एक बात है जो उन्होंने मुझे बचपन में सिखाया कि बेटे पढ़ ले, तालीम अच्छी चीज़ है। उस टाइम तो मैंने शायद नहीं मुनासिब समझा, लेकिन जब मैं दुबई में बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों जो यहाँ पर लोग, जिन लोगों से मैं बिज़नेस करता था, 80% लोग इंग्लिश बोलने वाले थे। तो मैंने उस तालीम को जारी किया। उसके साथ मेरे बेटे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो लफ्ज़ मैं रॉन्ग बोलता था वो मेरी करेक्शन करता था। मेरे बेटे ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो वो मुझे एक एक बात सिखाता था, डैडी इसको ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो।
तो उसके साथ ये हुआ कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई, मैं बेहतर हो गया, मैं अपने बिज़नेस में बहुत, खुदा ने मुझे तरक्की दी। और मैं अपने भाइयों को बहनों को यही बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी हैं, चाहे वो बिज़नेस करें चाहे जॉब करें, तालीम जो है ये सबसे पहले नंबर है। तालीम को कभी इग्नोर ना करें। तालीम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के जो साल हैं अच्छे गुजरेंगे। थैंक यू सो वेरी मच यूनुस भट्टी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम इंस्पिरेशन में आने के लिए और अपनी ज़िंदगी से हमारे व्यूअर्स को इंस्पायर करने के लिए। शुक्रिया उमा आपका, पादी जरश डैनियल साहब का, जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बुला के ये मौका फराहम किया। थैंक्स। तो सुना आपने, ज़िंदगी आसान नहीं। यकीनन हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कौवे की तरह हमारी पीठ पर बैठ जाते हैं और चोंच मारने की कोशिश करते हैं। तो औकाब बने और बुलंदियों पर उड़े। इसी नोट के साथ मैं आपकी होस्ट हुमा जेम्स आपसे इजाज़त चाहती हूँ। निगाहें ज़मीन पर, सोच